आज मनोस्नान का 35वां दिन है। तो ये जो संसार में जगह जगह धर्म के नाम पर, परमात्मा की प्राप्ति के नाम पर जो दुकानें खुली हुई हैं, तुम इससे बचकर रहना। क्योंकि भगत के लिए परमात्मा का आत्म अनुभव होने से पहले परमात्मा अज्ञात होता है। वह चाहता है परमात्मा को खोजना, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता होता, और इसलिए भक्ति करने वाला व्यक्ति दाएं बाएं भटकता है, चारों ओर खोजता है। कभी मूर्तियों में खोजता है, कभी पत्थरों में खोजता है, कभी धूप दीप जला करके खोजता है, कभी प्रसाद चढ़ा करके खोजता है उस परमात्मा को कि परमात्मा मुझे मिल जाए और मेरी जीवन की यात्रा पूरी हो जाए। दुनिया में लगभग 99% से ज्यादा लोग आस्तिक हैं, जो परमात्मा को चाहते हैं, और नास्तिक भी कहीं ना कहीं उस परमपिता परमात्मा के वजूद को स्वीकार जरूर करते हैं। कितनी विडंबना की बात है कि 99% से ज्यादा लोग उस परमपिता परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, और संसार में आज तक 1% लोग भी आत्म अनुभव नहीं कर सके। इस युग में संचार के बहुत साधन हैं। आदि काल से आज तक, सृष्टि बनी तब से लेकर आज तक 1% लोग भी परमात्मा का आत्म अनुभव नहीं कर सके। और पूजा पाठ 99% से ज्यादा लोग करते हैं, इसलिए कि उन्हें परमात्मा के दर्शन हो जाए। ऐसा क्या कारण है कि सारी दुनिया आज मांग रही है कि परमात्मा के दर्शन हो जाए, और उपलब्ध कोई विरला होता है। तुम इतिहास के पन्नों में देखो, कितने पूर्ण संत हुए हैं, कितने लोगों को बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, कितने लोग नानक हुए हैं, कितने लोग कबीर हुए हैं, कितने लोग रामकृष्ण हुए। सिर्फ बहुत थोड़े से लोग, बहुत थोड़े से, जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, और पूरा संसार चाहता है कि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो परमात्मा की प्राप्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है वह यह है कि भगत को तो पता नहीं होता, उसके लिए अज्ञात होता है, और वह परमात्मा की खोज में जब दाएं बाएं तलाश करता है तो चारों ओर उसे भटकाने वाले लोग ही मिलते हैं। और एक बार तुम गलत रास्ते पर भटक गए तो फिर भटकते ही जाओगे, भटकते ही जाओगे। एक बार यदि तुमने गलत रास्ता पकड़ लिया तो फिर तुम परमात्मा से और दूर होते जाओगे। जितना उस रास्ते पर चलोगे, जितनी दूरी तय कर लोगे, उतने ही उस परमपिता परमात्मा से और दूर चले जाओगे। और भक्तों को, परमात्मा चाहने वालों को
भटकाते हैं ये कथित धर्मगुरु, जिनका अपना कोई अनुभव नहीं। संसार में कुछ एक पूर्ण संत आए, कुछ एक लोग आए, कभी नानक बनकर, कभी कबीर के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में। कुछ एक लोग आए, उन्होंने कोशिश की संसार का मार्गदर्शन करने की, लेकिन वो बहुत थोड़े लोग थे। और ये भटकाने वाले हर गली के चौराहे पर मौजूद है। क्या करते पूर्ण संत भी, क्या करते बुद्ध महावीर भी? वो थोड़े से लोग थे जो संसार बना तब से आज तक आए, और भटकाने वाले हर गली के नुक्कड़ पर मौजूद है। ऐसे में व्यक्ति भटकेगा नहीं तो और क्या होगा। और भटकाने के लिए जगह जगह ये जो धार्मिक जमावड़े बने हुए, तुम इनसे बचकर रहना। मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं। आज जगह जगह परमात्मा के नाम पर गुरु मंत्र दिए जा रहे हैं। मैं तुम्हें कुछ सुझाव दे रहा हूं, उसके बाद तुम जहां से मर्जी गुरु मंत्र ले लेना। आज जगह जगह जो लोग कथित धर्मगुरु बनने बैठे हैं, वो गुरु मंत्र देकर कहते हैं कि यह नाम परमात्मा का है, इसे जपते रहो मुक्ति हो जाएगी। लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, यदि किसी भी गुरु मंत्र से 40 दिन के अंदर अंदर जीवन में परिवर्तन ना आए, तो यह समझ लेना यह गुरु मंत्र किसी काम का नहीं। सिर्फ तुम्हें एक शब्द देकर के उलझा दिया गया। मेरी यह बात याद रखना, तुम जहां से मर्जी गुरु मंत्र लो, तुम जिसे मर्जी गुरु बनाओ, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, अगर 40 दिन के अंदर अंदर उस गुरु मंत्र को जपने से, मैं अधिकतम 40 दिन बता रहा हूं, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ना आए, खुशहाली ना आए, समृद्धि ना आए, शांति ना आए, भटकन ना मिटे, तो ये समझ लेना यह गुरु मंत्र किसी काम का नहीं। ज्यादा से ज्यादा 40 दिन, वरना तो 11 दिन के अंदर परिणाम मिल जाता है, यदि गुरु मंत्र पूरा हो। यह मैं तुम्हें पहली पहचान बता रहा हूं। दूसरी पहचान बता रहा हूं, यदि तुम्हें गुरु मंत्र देने वाला संत पूर्ण है, तो ध्यान रखना, मन मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, कॉशियस और अनकॉशियस। हिंदी में आप इसे चेतन मन और अवचेतन मन कह सकते हैं। मोटे तौर पर दिमाग के 2 भाग होते हैं। मैं मोटे तौर पर कह रहा हूं, बारीकी में बहुत भाग होते हैं, लेकिन उसमें तुम उलझ जाओगे। मोटे तौर पर याद रखना, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि दिमाग के 2 भाग होते हैं मोटे तौर पर। तो यदि तुम गुरु मंत्र को जप रहे हो और तुम्हारे मन की भटकन ना मिटे, गुरु मंत्र को जपते समय दूसरे विचार चलते रहे, ध्यान भटकता रहे, तो ये समझना कि यह गुरु मंत्र पूर्ण नहीं है, और ना ही गुरु मंत्र देने वाला व्यक्ति पूर्ण है। यदि गुरु मंत्र जपते समय ध्यान भटकता है,
मन में और विचार आते हैं तो उसका समाधान उस गुरु मंत्र देने वाले से पूछना, और समाधान नहीं है तो गुरु मंत्र भी पूर्ण नहीं। यह मैं तुम्हें दूसरी पहचान बता रहा हूं। अब मैं तुम्हें गुरु मंत्र की तीसरी पहचान बताता हूं। यदि किसी स्थान पर बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को एक साथ गुरु मंत्र दिया जा रहा है तो यह समझना कि गुरु मंत्र पूर्ण नहीं है, क्योंकि गुरु मंत्र में बहुत तीव्र और शक्तिशाली ऊर्जा होती है। यदि किसी बच्चे को गुरु मंत्र दे दिया जाए और उसकी ऊर्जा ऊपर चढ़ जाए तो वह शादी कराने से इनकार कर देगा, वह घर गृहस्थी बसाने से इनकार कर देगा। इसलिए संभावना इस बात की है कि कोई भी पूर्ण संत कभी किसी नाबालिग बच्चे को गुरु मंत्र नहीं देगा। कोई भी पूर्ण संत कभी किसी नाबालिग बच्चे को गुरु मंत्र नहीं देगा, क्योंकि गुरु मंत्र में बहुत पावर होती है। वह पावर जब कोई संत तुम्हें गुरु मंत्र देता है, देने के साथ ही तुम्हें मिल जाती है। उस गुरु मंत्र को जपना बाद की बात है, पावर गुरु मंत्र देने के साथ ही मिल जाती है। और अगर किसी बच्चे को ऐसी पावर मिल जाए और उसकी ऊर्जा ऊपर चढ़ जाए तो बड़ी समस्याएं हो जाएगी, क्योंकि बच्चे को कोई संसारिक ज्ञान नहीं। बच्चे के माँ बाप दुविधा में पड़ जाएंगे कि लड़का लड़की शादी कराने से सारी उम्र के लिए इनकार कर देंगे। जब तक विचारों की मैच्योरिटी ना आए, कोई व्यक्ति मैच्योर ना हो जाए, मैच्योर होने के बाद वो शादी करवाए या ना करवाए यह उसका अपना निर्णय है। लेकिन मैच्योर होने से पहले अगर गुरु मंत्र दिया जा रहा है तो ये समझना इस गुरु मंत्र में कोई दम नहीं है, क्योंकि गुरु मंत्र देने वाले धर्म गुरु को भी पता है कि यह मंत्र कोई काम ही नहीं देता, तो ऊर्जा ऊपर चढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कोई परिणाम तो होना ही नहीं है, बांट तो फ्री में। लेकिन ऐसे गुरु मंत्र कभी काम नहीं देते। तुम चाहो तो आजमा कर देख लो, मैं सिर्फ तुम्हें सुझाव दे रहा हूं। मेरी बात को तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें सिर्फ सुझा रहा हूं। आजमा कर देखना तुम्हारा अपना काम है। यदि तुम्हारे अंदर उस प्रभु प्राप्ति के प्रति लालसा है। चौथी बात मैं तुम्हें और बता रहा हूं। यदि किसी स्थान पर ऑनलाइन या टीवी के माध्यम से गुरु मंत्र दिया जा रहा हो तो यह समझ लेना कि बिल्कुल ही झूठ की दुकान है, क्योंकि जब कोई पूर्ण संत किसी व्यक्ति को गुरु मंत्र देता है तो उसके साथ वह अपनी ऊर्जा देता है, और ऊर्जा देने के लिए जरूरी है कि शिष्य उस समय गुरु के बिल्कुल पास बैठा हो। जिस धर्म गुरु को अपने शिष्य का चेहरा ही याद नहीं, अगर टीवी पर गुरु मंत्र दोगे तो गुरु कैसे शिष्यों का चेहरा याद करेगा? सिर्फ शिष्य ही गुरु का चेहरा देख पाएंगे। जिस धर्म गुरु को अपने शिष्य का चेहरा याद नहीं, वह उसके लिए उस परमपिता परमात्मा से दुआ कैसे कर सकता है कि मैं इसे परमात्मा तेरे नाम के सारे की शक्ति दे रहा हूं, तो मेरी लाज रखना। जब कोई सामने बैठा ही नहीं है गुरु के चरणों में, कोई चेहरा याद ही नहीं है,
तो फिर वह धर्मगुरु किसके लिए दुआ करेगा? उस संपूर्ण ब्रह्मांडेश्वर से किसके लिए अरदास करेगा? इसलिए ऐसे गुरु मंत्रों की कोई वैल्यू नहीं जो टीवी पर दिए जाते हैं। और बड़ी अजीब बात कि टीवी पर एक साथ हजारों आदमियों को गुरु मंत्र दिए जाते हैं और फिर उन्हें पट्टी पढ़ाई जाती कि तुम्हें ये किसी को बताना नहीं है। ना बताने की परंपरा शुरू कहां से हुई, यह मैं तुम्हें कभी बताऊंगा। इसका कारण है कि गुरु अपने शिष्य को पास बैठा करके उस गुरु मंत्र के साथ साथ ही अपनी ऊर्जा देता है अपने शिष्य को, अपनी आंखों से, अपने शिष्य की आंखों में आंखें डालकर। गुरु मंत्र देने के साथ ही गुरु दुआ करता है उस समस्त ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति से, और दुआ भी करता है उस समस्त ब्रह्मांड को शक्ति चलाने वाली शक्ति के स्थान पर ही खड़ा होकर, अपना वजूद मिटाकर कि हे शक्ति, हे परमात्मा, मैं तेरे सहारे इसे 2 शब्द बता रहा हूं जपने के लिए, तुम मेरे बताने की लाज रखना और सुनने वाले की भी लाज रखना। वो दुआ करता है। और दुआ जब की जा सकती है जब शिष्य सामने मौजूद हो, शिष्य गुरु के चरणों में बैठा हो, गुरु की नजरें शिष्य की नजरों से मिले, ऊर्जा तब दी जा सकती है। इसलिए टीवी पर दिए जाने वाले गुरु मंत्रों का कोई महत्व नहीं है। और टीवी पर दिए गए गुरु मंत्रों से ही यदि परमात्मा मिलता है तो किसी एक स्थान पर भक्तों को बुलाने की जरूरत ही क्या है? जहां मर्जी दीवारों पर लिखवा दो वो शब्द और लिखवा दो कि इसे जपते रहो भगवान मिल जाएगा। कोई भी दीवार पर पढ़ लेगा। होर्डिंग्स पर लिखवा दो, बोर्डों पर लिखवा दो, लोग पढ़ लेंगे। जिसे जपना होगा वो जप लेगा। फिर तो अपने पास बुलाने की जरूरत ही नहीं है शिष्यों को, अपने डेरे अपने आश्रम में बुलाने की जरूरत ही नहीं है। बोर्डों पे लिखवा दो, दीवारों पे लिख दो, लोगों से बता दो कि फलां दीवार पर लिखा हुआ है, जा और पढ़ ले, जपना तो जपता रहे। फिर बुलाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम यदि किसी को गुरु बनाओ, गुरु बनाना पड़ेगा तुम्हें यदि परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, क्योंकि खुद का कुआं खुद खोद कर खुद के लिए पानी निकालना बहुत कठिन बात है। इसलिए तुम्हें कोई सहारा चाहिएगा, कोई रास्ता बताने वाला चाहिएगा। और जो तुम सहारा लोगे, जो तुम्हें रास्ता बताएगा, वही तुम्हारा गुरु हुआ। तो गुरु बनाना कोई बुरी बात नहीं, वह तो बनाना ही पड़ेगा। किसी को तो साथी मानना ही पड़ेगा। तुम उसे गुरु मानो, साथी मानो, ज्ञान देने वाला मानो, प्रेरणा देने वाला मानो, किसी के पास तो हमें जाना पड़ेगा। तो गुरु बनाना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। गुरु बनाइएगा, लेकिन ऐसा गुरु मत बनाइएगा जो अपनी कथित धार्मिक दुकानें चलाते हैं, वरना गलत मार्गदर्शन के कारण उस गुरु की बॉडी तो डूबनी है कभी ना कभी, लेकिन तुम जीवन भर भटकते रहोगे, गलत यात्रा करते रहोगे और अंत समय बड़े पछताओगे। यह ध्यान रखना। ऐसे नकली गुरु मंत्र किसी काम नहीं आने वाले। कहा है, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। अगर किसी भी व्यक्ति को तुम गुरु बनाते हो तो बहुत सोच समझ कर, बहुत परख करके,
कोई जल्दी नहीं होती गुरु बनाने की। चाहे तुम सालों लगा दो, लेकिन खोज तो पूरी कर लो। गुरु यदि पूर्ण हुआ तो तुमने जो खोजो में गुरु की खोज में सालों लगाए, वो तुम्हारे सर पे हाथ रखकर उतनी ही जल्दी तुम्हारी यात्रा पूरी करवा देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मैंने तुम्हें कुछ सुझाव दिए हैं, तुम मेरी इन बातों को याद रखना और इन बातों का ध्यान करके गुरु बनाना। यदि पूर्ण गुरु जीवन में तुम्हें मिल गया तो फिर मंजिल तक पहुंचने में भी कोई देर नहीं है। तुमने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।